हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल, जो कि पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच या फिर अदर ब्रांच की हम बात कर लें, सिविल मैकेनिकल, तो उसमें भी एक कॉमन सब्जेक्ट है। तो आज हम इसके लेक्चर नंबर तो हमें नहीं पता है, क्योंकि इसके पहले भी हमने काफ़ी वीडियो इसकी डाल दी है चैप्टर नंबर 1 की। तो आज हम इसमें देखेंगे कि कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या होता है, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है। तो इसको हम देखने वाले हैं इसमें, कि प्रतिरोधों का किस प्रकार से हम संयोजन करते हैं और कैसे क्या इसमें यूज होता है, सारी चीज़ इसमें देखने वाले हैं। देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन, तो देखिए हम अगर बात करें कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, तो देखिए प्रतिरोधों का जो हम संयोजन करते हैं, हम दो तरीके से करते हैं। पहला जो हमारा यहाँ पे है, श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि सीरीज में संयोजन, और जो हमारा यहाँ पे समांतर क्रम है। तो ये जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है, हम क्यों करते हैं? तो देखिए, जो प्रतिरोधों का संयोजन हम करते हैं, तो अगर कोई भी सर्किट होता है, वहाँ पे क्या होते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध लगे होते हैं विभिन्न प्रकार के मानों के। तो देखिए, कोई भी सर्किट होता है दो प्रकार से बनाया जाता है, या फिर समांतर क्रम में या फिर श्रेणी क्रम में। या फिर घरों की अगर हम वायरिंग की बात कर लें, तो समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में होती है। तो अगर उसमें हम कोई प्रतिरोध यूज कर रहे हैं, तो अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध यूज है, तो कुल प्रतिरोध अगर हम बात कर लें वहाँ पे कुल प्रतिरोध की, तो किस प्रकार से हम कुल प्रतिरोध निकालते हैं, तो उसका क्या फार्मूला होता है, और किस प्रकार से हम श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध निकालते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं। और देखिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम प्रतिरोध पे जो है कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें अगर हमें सॉल्व करनी है, तो ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और देखिए, वीडियो को अगर आपने अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ से आपको अपडेट नई नई मिलती रहे। इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम भी चलता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिख रखा कि प्रतिरोधों को आपस में श्रेणी क्रम या फिर समांतर क्रम में कनेक्ट किया जाता है। प्रतिरोधों को कनेक्ट करने की दो विधियाँ हैं। तो पहली विधि हमने बात की यहाँ पे श्रेणी क्रम की। तो अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें, तो देखिए, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो प्रतिरोध का जो पहला सिरा, मान लीजिए हमारा प्रतिरोध R1 है, और इसका जो पहला सिरा है, दूसरे प्रतिरोध, यानी कि अगर हम मान लेते हैं हमारा दूसरा प्रतिरोध R2 है, तो पहले प्रतिरोध का जो सिरा R1 है, दूसरे प्रतिरोध के पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा, ये हमारा अंतिम मान लेते हैं, और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा क्या करना, आपस में कनेक्ट कर देना है। फिर इसके बाद क्या करना है, इसका लास्ट सिरा, इसका क्या करना है, लास्ट। आप ऐसे भी नहीं कह सकते हैं, फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए हमारा प्रतिरोध R1 है, तो ये क्या होगा, ये इसका पहला सिरा होगा। फिर ये हमारा मान लीजिए प्रतिरोध लगा है, ये क्या होगा, अंतिम सिरा होगा। फिर हम अगर मान लीजिए कोई प्रतिरोध R2 बनाते हैं, तो ये हमारा पहला सिरा होगा। फिर ये हमारा इस प्रकार से प्रतिरोध बना, फिर ये अंतिम सिरा। तो पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे हम। फिर इसके बाद देखिए, इसका अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में यदि हम कनेक्ट करते हैं, तो इस प्रकार से जो हम संयोजन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि धारा एक समान रहती है। अगर मान लीजिए हम यहाँ से आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, कैपिटल आई धारा मान लीजिए यहाँ से प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये धारा यहाँ इस R1 में भी जाएगी, और यही धारा R2 में भी जाएगी। मान लीजिए R2 है, तो ये धारा R2 में जाएगी, और यही धारा आगे ऐसे करके जाती रहेगी। मतलब कहने का है कि आई धारा ही पूरे प्रतिरोध में गुजरेगी। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रतिरोध में जो धारा होती है वो समान होती है। तो देखिए, वही चीज़ यहाँ पे लिखा रखा कि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कनेक्ट तब कहे जाते हैं जब उनमें समान धारा प्रवाहित हो रही हो, अर्थात वे एक ही ब्रांच में हों। तो देखिए, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब उनमें समान धारा प्रवाहित हो रही हो और एक ही ब्रांच में हो, तो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे प्रतिरोधों का। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और देखिए चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, कि चित्र में दे रखा है यहाँ पे कि R1 प्रतिरोध है, R2 है, R3 है। तो हमने R1 में यहाँ पे आई मान की धारा प्रवाहित की है, तो ये जो आई मान की धारा इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी। तो देखिए, इसका जो अंतिम सिरा था दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा पहले तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट किया। फिर इसके बाद इसको जो है अंतिम सिरे को यहाँ पे ला करके पहले सिरे से कनेक्ट कर दिया। तो कुछ इस प्रकार से हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है। और इसमें जो वोल्टेज का मान होता है, सभी के लिए अलग अलग होता है, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज V1 होगा,
यहाँ पे जो वोल्टेज होगा V2 होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा V3 होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज समान नहीं होता है, हर एक प्रतिरोध के लिए अलग अलग वोल्टेज होता है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए कि यहाँ पे किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। देखिए सरलीकरण क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए कि आएगा कि प्रतिरोध का संयोजन किस प्रकार से करते हैं, तो ऐसे ही आपको लिखना है। तो देखिए हम यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध अगर हम ज्ञात करें, तुल्य प्रतिरोध की बात करें, तो देखिए चित्र एक में तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं और इनमें बहने वाली धारा I है तथा प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज V1 V2 V3 है। तो ये जो हमारा चित्र एक है यहाँ पे, इसमें क्या है कि I मान की धारा प्रवाहित हो रही है। पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2, तीसरा R3 है। यहाँ पे वोल्टेज V1 हमने बताया कि अलग अलग वोल्टेज होगा, यहाँ पे V2 होगा, यहाँ पे वोल्टेज V3 होगा। इस प्रकार से हमारा होगा। और फिर देखिए आगे क्या है यहाँ पे कि जब ये हमारा इतना चीज़ है तब हम क्या करेंगे, ओम के नियम से। ओम का नियम आपको पता है कि V बराबर आई इंटू आर होता है, V बराबर आई इंटू आर होता है। इसके पहले की वीडियो में बता रखा है, तो आप जा करके उसको वॉच कर लीजिए, प्ले लिस्ट बना रखी है तो वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी। तो V बराबर आई इंटू आर होता है ओम के नियम से। तो अगर हम पहले प्रतिरोध की बात करें, पहले प्रतिरोध के लिए ओम का नियम अप्लाई करें तो V1 बराबर आई इंटू आर वन। आई क्यों हमने कॉमन लिया, क्योंकि देखिए आई जो है सभी में सेम धारा प्रवाहित होगी, ये चीज़ हमने बताया। तो V1 बराबर आई इंटू आर वन हो जाएगा, समीकरण एक इसको मान लीजिए। फिर अगर दूसरे प्रतिरोध की बात करें ओम के नियम से, तो दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 बराबर आई इंटू आर टू हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे की बात करें तो V3 बराबर आई इंटू आर थ्री हो जाएगा, धारा सब में सेम रहेगी। फिर देखिए अब क्या होगा कि हमको पता है कि जो हमारा प्रतिरोध है उसका तुल्य प्रतिरोध आर तुल्य होगा। अगर हम पूरे प्रतिरोध की बात करें कि अगर मान लीजिए इस जो हमारा सर्किट है, ये वाला जो सर्किट है हमारा, ये मान लीजिए यही वाला सर्किट या फिर इस वाले सर्किट को, इसमें जो प्रतिरोध है, अगर आप पूरे आर तुल्य के प्रतिरोध की बात करें या फिर इस सर्किट को एक छोटे सर्किट में बनाएं, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं कि इसमें आई मान की धारा जा रही है और जो R1 R2 R3 है हमारा आर तुल्य के बराबर हो जाएगा और इसमें भी वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब ये सर्किट यहाँ पे इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम ये चीज़ जानते हैं इतना, तो अब देखिए आगे कि मानव प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध आर तुल्य है तथा कुल वोल्टेज क्या है, भी है। कुल वोल्टेज क्या है, भी है। यहाँ पे देखिए, तो हमको पता है कि कुल वोल्टेज अगर भी है और हमको पता है कि R1 में वोल्टेज अलग है, R2 में वोल्टेज अलग है, R3 में वोल्टेज अलग है। तो R1 में V1, R2 में V2, R3 में V3 वोल्टेज है, ये चीज़ हमको पता है। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारा वोल्टेज था हमने ओम के नियम से निकाला था, V बराबर आई इंटू R1, अभी इसके पहले निकाला V1 बराबर, और V2 बराबर निकाला आई इंटू R2, और V3 बराबर निकाला आई इंटू R3। तो सारा मान यहाँ पे हमने रखा, आई इंटू आर वन, आई इंटू आर टू, आई इंटू आर थ्री। जब हमने मान रखा तो आई कॉमन था, सभी में आई कॉमन किया, R1 R2 R3 प्लस के रूप में लिख दिया। फिर देखिए इस आई को इधर ले आया, भी अपान आई हो गया। तो जब भी अपान आई हो गया और हमको पता है कि चूंकि इस प्रतिरोध में बहने वाली कुल धारा आई है तथा कुल वोल्टेज भी है, तो हम देखिए जब बहने वाली कुल धारा आई है और कुल कुल वोल्टेज भी है, मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि जब हमारा जो सर्किट बड़ा वाला था, जब हमने उसको आर तुल्य के बराबर किया, एक छोटे सर्किट में बनाया, यहाँ पे देखिए ये हमारा आर तुल्य हो गया। आर तुल्य का मतलब R1 R2 R3, और भी का मतलब V1 V2 V3। जब हमने इस रूप में बनाया तो देखिए इसमें आई मान की धारा भी फ्लो हो रही है। तो जो आई मान की धारा फ्लो हो रही है और कुल वोल्टेज भी है, तो आर तुल्य क्या हो जाएगा, आर तुल्य बराबर भी अपान आई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए हमको पता भी बराबर आई इंटू आर ओम के नियम से। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर बराबर भी अपान आई लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखा है। फिर देखिए कि समीकरण 5 से, समीकरण 5 मतलब इस वाले समीकरण से, तो इस वाले समीकरण से हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, आर तुल्य बराबर भी अपान आई हमारा R1 R2 R3 के योग के रूप में हो जाएगा। तो यही हमारा जो श्रेणी क्रम का संयोजन का जो प्रतिरोध था, वो हमारा फार्मूला आ गया कि आर तुल्य बराबर R1 R2 R3। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे कई क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और चलिए देखते हैं यहाँ पे जो प्रतिरोधों का दूसरा संयोजन यानी कि समांतर क्रम संयोजन क्या चीज़ होता है। तो अगर हम यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन की बात करें दोस्तों, तो देखिए प्रतिरोध का जो मान लीजिए हमारा कोई R1 प्रतिरोध है और ये हमारा कौन सा प्रतिरोध है, R2 है, यहाँ पे कोई प्रतिरोध R3 है।
तो फिगर कोई अच्छा नहीं बन रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो देखिए R1 R2 R3 का ये जो पहला सिरा है किसी एक बिंदु से, और अंतिम सिरा किसी एक बिंदु से, जब किसी एक बिंदु से जब इसको कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे भी वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, और सभी में जो धारा मान लीजिए यहाँ पे आई मान की धारा फ्लो हो रही है, तो जब आई मान की धारा देखिए यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे तीन रास्ता इसको मिल रहा है। धारा को पता है कि धारा अगर तीन रास्ते मिल रही, तीनों रास्तों से जाएगी। तो आई मान की धारा यहाँ पे अगर गई तो I1 हो गई, यहाँ पे अगर गई तो I2 हो गई, और यहाँ पे अगर आई तो I3 हो गई। तो इसमें धारा समान नहीं रहेगी, जैसा कि हमने श्रेणी क्रम में बताया था कि धारा समान होती है। तो इसमें क्या होगी, I1 की धारा बढ़ जाएगी I1 I2 I3 में, जबकि यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज सभी में समान रहेगा। क्योंकि देखिए ये एक पॉइंट से जुड़ रहा है, फिर ये एक पॉइंट से जुड़ रहा है, तो वोल्टेज सभी में समान रहेगा। तो समांतर क्रम संयोजन यही होता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखा है कि यदि दो प्रतिरोध के दोनों सिरे आपस में एक ही बिंदु से जुड़े हुए हों, एवं दोनों प्रतिरोधों पर वोल्टेज भी का मान समान हो तथा धारा अलग अलग हो, तो वह समांतर क्रम में कहे जाते हैं। तो जो चीज़ हमने बताया वही चीज़ लिखा गया है। और देखिए फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं अच्छे तरीके से कि यहाँ पे देखिए R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध हैं। यहाँ पे जो धारा जा रही है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई भी वोल्टेज अप्लाई किया इस प्रकार से, है ना दोस्तों, तो यहाँ पे जो धारा जाएगी, आई मान की धारा मान लीजिए जा रही कैपिटल आई, तो आई जो धारा जाएगी इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, तो हर हर प्रतिरोध में धारा अलग अलग, वोल्टेज सेम। तो वही हमारा क्या हो गया, समांतर क्रम संयोजन हो गया। अब समांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है, कैसे फाइंड करेंगे हम, तो देखिए चित्र 2 में तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। ये जो हमें चित्र बताया, तो उसमें जो था कि दो प्रतिरोध, यहाँ पे देखिए कि चित्र 2 में तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, और देखिए माना इसके वोल्टेज का मान भी है, तथा इनमें प्रवाहित होने वाली धारा I1 I2 I3 है। ये चीज़ आपको पता है, हमने फिगर से बताया आपको। तब देखिए, तब पहले प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से, तो पहले प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम होता है V बराबर I इंटू R होता है, वो ये हमारा ओम का नियम होता है। तो पहले प्रतिरोध के लिए देखिए हमारा क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू R, I1 R1 हो जाएगा। तो हम यहाँ से देखिए I का मान निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे I मान की जो धारा है तीनों ब्रांच में बट रही है, तीन ब्रांच है, तीन ब्रांच में I1 I2 I3 बट रही है। अभी हमने फिगर के माध्यम से आपको दिखाया। तो हम यहाँ पे I1 का मान निकालेंगे V/R1। फिर क्या करेंगे, दूसरे प्रतिरोध के लिए भी वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए कि V बराबर I2 R2, तो I2 बराबर V/R2। तीसरे प्रतिरोध के लिए V बराबर I3 R3, तो I3 बराबर V/R3। ये हमने समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 मान लिया। फिर अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कि माना प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R तुल्य है तथा प्रवाहित कुल धारा I है। तो अब अगर देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो हमारा था प्रतिरोध R1 था, ये हमारा प्रतिरोध यह हमारा क्या था, प्रतिरोध R2 था, हमारा प्रतिरोध R3 था, फिर हमारा क्या था, एक पॉइंट से ये चीज़ जुड़ा हुआ था, है ना दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे क्या था, भी वोल्टेज सब अप्लाई हुआ था, सेम वोल्टेज सभी में अप्लाई हुआ था। फिर इसके बाद देखिए, अगर इसी सर्किट को हम छोटे सर्किट में अप्लाई कर दें, यानी कि ये R1 R2 R3 को R तुल्य मान लें, तो फिर क्या होगा दोस्तों, कि ये सर्किट कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये सर्किट कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये R तुल्य हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी वोल्टेज सेम हो जाएगा, और धारा को भी हमने क्या मान लिया यहाँ पे, कि I तुल्य मान की धारा प्रवाहित हो रही है। I तुल्य की मान की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, मतलब इस सर्किट को हमने छोटे सर्किट में अप्लाई कर दिया। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है कि माना प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध R तुल्य है, और प्रवाहित कुल धारा I है, यानी कि I तुल्य है, ऐसे भी कह सकते हैं, तथा वोल्टेज भी है। तब फिर क्या होगा देखिए, तब R तुल्य बराबर होगा V/I। ये चीज़ कहाँ से आ गया, ये चीज़ आया ओम के नियम से। ओम के नियम आपको पता है कि V बराबर I/R होता है। तो यहाँ से अगर R तुल्य निकालोगे दोस्तों, तो R तुल्य आ जाएगा V/I। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको समीकरण मान लिया 4। तो समीकरण 4 ये हमारा है। फिर क्या करेंगे इसको, देखिए हमको पता है कि I बराबर I1 I2 I3 होता है। तो समीकरण 4 इसको हमने मान लिया, और देखिए हमको पता है I बराबर I1 I2 I3 होता है। तो फिर I बराबर क्या हो जाएगा, I1 का मान हमने निकाल रखा था समीकरण 1 2 3 करके, V/R1 V/R2 V/R3, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे भी कॉमन हो रहा था सभी में, तो सभी हमने भी कॉमन किया, और भी को जब कॉमन किया यहाँ पे, यहाँ पे देखिए,
फिर इसको भी को इधर ले आया, आई पान भी हो गया, 1/R1 1/R2 1/R3 जोड़ दिया हमने। अब देखिए क्या हो जाएगा कि जब ये इतना हो गया हमारा, तो जो हमारा समीकरण 4 था उससे हमने क्या किया, आर तुल्य बराबर क्या कर दिया, आई अपान भी की जगह पे। यही तो हमारा था समीकरण 4 कि आर तुल्य बराबर था हमारा आई अपान भी था, भी अपान आई था, भी अपान आई था। तो हमने क्या किया कि आर तुल को क्या कर दिया, 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, इसको हमको 1/R लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था, 1/R। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो और अच्छे से समझ लीजिए। देखिए फिगर था हमारा आर तुल बराबर भी अपान आई, क्या था हमारा, आर तुल बराबर भी अपान आई, आर तुल बराबर था भी अपान आई था। अब देखिए यहाँ पे आई अपान भी है, तो आई अपान भी जब यहाँ पे है तो इसको क्या करना है, हमको भी अपान आई करना है। तो भी अपान आई जब करना है तो क्या करेंगे, इस चीज़ को पलट देंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आर तुल बराबर हो जाएगा हमारा कि 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि जो आर तुल्य है क्या हो जाएगा, आर तुल्य क्या हो जाएगा, 1/R में ही रहेगा। और जब ये ऊपर जाएगा तो आर तुल्य बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये हो गया। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये हमारा था क्या कहते हैं कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन। और आने वाली वीडियो में आप पढ़ेंगे कि जो प्रतिरोध होता है उसका क्या किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कोई सर्किट मान लीजिए हमारा है, तो उसमें हम पता लगाएंगे कि जो प्रतिरोध है समांतर क्रम में संयोजित है या फिर श्रेणी क्रम में। तो ये चीज़ हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर भी कर दें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।